मैं तेरी शादी अनूप से नहीं होने दूंगी। तूने मेरा प्यार छीना है, मैं तेरी जिंदगी छीन लूंगी। तेरे लिए कोई जगह नहीं है। आज के बाद मुझे परेशान करने कभी मत आना। मैं कह देती हूँ, मुझसे उलझेगी तो ठीक नहीं होगा। ये मेरा घर है। हाय अनूप। सनी फाटक। अंजलि। आपने देखा ना? देखा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा, तो वो तुम हो जो चुड़ैल बनकर लोगों में दहशत फैला रही हो, उन्हें डरा रही हो।
खैर छोड़ो, क्या हम दोनों की अकेले में मुलाकात हो सकती है? आपकी छोटी रानी से मुलाकात कैसे हुई? सालों पहले मैं उनके घर कुछ रिपेयर का काम करने के लिए गया था। वहाँ मेरी छोटी रानी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनके पिता से भी मुलाकात हुई, जो फाइनली जाके मेरे लॉइन बने। ससुर जी में काफी गुण थे, लेकिन सबसे खास गुण उनमें काला जादू करने का गुण था। और वो काला जादू काली रात को काले कपड़े पहन कर करते थे। काले जादू से मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना काला जादू करके उस मनुष्य जगह से प्रेत आत्मा को भगा दिया जाए, कहीं आपका विकेट ना गिर जाए। अरे येड़े, वही तो बात है। अगर मेरा विकेट गिरा तो प्रॉपर्टी पर मेरी बेटी का हक किसी और को चला जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस नाटक को बंद करना होगा। एंड हैव टू हैड रिवर्स घुमाई। बुरा होगा, मेरे अलावा सबका बुरा होगा। जय हो बाबा की। बाबा की बाईं आंख 1200 किलोमीटर की रफ्तार से फड़फड़ा रही है। यही है वो। कौन? नॉन वेजिटेरियन चुड़ैल, खून की प्यासी है वो। चली जा, गो अवे। আমি সত্যি বলছি, ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, मेरा कंट्री वासी है, इसे छूना मत। स्वामी, इस समय आपके शरीर में कौन सी आत्मा गिद्दा पा रही है? मम्मी तो कई साल पहले वन वे टिकट लेकर ऊपर पहुंच गई। उन्हें वापस क्यों बुला रहे हो? किसी और को बुलाओ। तुम्हारी मम्मी की नहीं, साक्षात चामुंडी मंदोदरी देवी की। आज देवी का बर्थडे है, इसलिए तेरी पुंगी बजने से बच गई। कल ही यज्ञ का इंतजाम करना होगा। हो जाएगा। 150 उल्लू के अंडे, 7 लीटर गधी का दूध बिना पानी वाला, 50 किलो देसी घी, 15,000 नींबू, 150 नीली मुर्गियाँ और एक खिल्ला, तब मैं उस पर काबू करूंगा। हट तेरी कड़क बाबा के लिए नरम तकिया लाओ। हट नरम नहीं होगा तो बाबा कड़क से काम चला लेंगे। हट जा। लगता है बाबा केदारनाथ पहुंच गए। उठिए बाबा। हाँ कड़क बाबा, उठिए। आइए, नरम जगह पे बैठिए। क्या हो गया था मुझे? जब आप बेहोश हुए थे तब आपके ऊपर मंदोदरी देवी का साया आया था। रावण की वाइफ को मुझसे क्या काम? अरे वो नहीं, मंदोदरी देवी। अच्छा वो? हाँ। क्या बता के गई? बोला भूत हो चुड़ैल हो, वो सबको काबू कर लेंगी। मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं बाबा बद्रीनाथ पहुंच गया था। यज्ञ के लिए देवी ने क्या क्या सामान बताया? बाबा एक बात समझ में नहीं आई, 150 अंडों को उबालेंगे या ऑमलेट बनाएंगे? ऑमलेट नहीं बनाएंगे बेवकूफ, भुर्जी बनाएंगे। अच्छा। बेकार के सवाल मत करो। अगर गलती से एक भी अंडा कम हुआ तो देवी का श्राप लगेगा तुम्हें। दूध कितना बताया? 7 लीटर, वो भी शुद्ध गधी का। और नींबू छाप मुर्गी? बाबा ये क्या चाइनीज मुर्गी है? अरे मतलब नींबू और मुर्गी। अच्छा बाबा समझ गया। क्या है ना, आपकी लिस्ट इतनी लंबी है, लगता है कि यहाँ कल भंडारा रखा हुआ है। मैंने जो कुछ भी लाने को कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा। इच्छा देवी की थी, जुबान मेरी थी। तुमसे जो कहा गया वो करो। ओके बाबा। मामूली चुड़ैल नहीं है वो। अगर उसने अकेले में तुम्हें नाखून भी चुबो दिया ना तो बाबा बचाओ मेरे के लिए कहते फिरोगे। बाबा पानी शुद्ध है ना? मिनरल वाटर है। अरे कीचड़ लग गया। सुनिए, क्या आप डॉक्टर हैं? हज्जाम हूँ। मजाक कर रहा हूँ। सब कहते हैं कि आप इंसान का दिमाग ठीक करने वाले पागलों के डॉक्टर हैं। इस घर में पागल कौन है? तेरा सरफिरा बाप। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये तो मुझे भी लगा था, जब वो मेरी पढ़ाई छुड़वा के प्रॉपर्टी के चक्कर में मुझे यहाँ पर ले आए। मैं तो बस उनके कहने पर ये सब कर रही हूँ। अगर मैं एक बात बोलूँ तुम किसी को बताओगी तो नहीं? पक्का किसी से नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। अगर मैं सच कहूँ हाँ। तो मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं हूँ। फिर? मैं भूतों का रिंग मास्टर हूँ। देखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुत्ता पकड़ने वाला, सांप पकड़ने वाला सुना है, भूत पकड़ने वाला पहली बार सुन रही हूँ। अरे वो भी होता है, ये भी होता है। Wooden stick on the stick a घोड़ी। कल ये क्या कर रहा है घोड़ा? जा, अरे निकल गया। मैरी, दिन में खुलेआम क्या कर रही है? वो अनाज सुखा रही हूँ। बाद में सुखाना, अंदर चली जा। अनाज के चक्कर में कोई चक्कर ना चल जाए। डुप्लीकेट डॉक्टर। क्या हुआ? यारे, तूने कुछ देखा क्या गधे? नहीं देखा। देखा भी तो किसी को मत बताना, समझा? नहीं तो तेरी आंखें नोच निकालूंगा। अंजलि, ये साबित करना बहुत जरूरी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसे बोलो मुझे चेन से बांध के झाड़ू और पत्तियों से मारे। तुम्हारे लिए मैं सब सह लूंगी। अरे वो कोई तांत्रिक नहीं है। यस, अनूप इज राइट। ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ और ना ही मुझे बीमारों का इलाज करना आता है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो फिर अंजलि कहेगी कि मैं तो यहाँ पर तेल लेने आया हूँ। मेरा काम है ऐसे भूतों और चुड़ैलों को शीशी में उतारना। अंजलि बिल्कुल सही कह रही। यहाँ आते ही मुझे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कोई तो है जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस चुड़ैल को चोटी से पकड़कर सबके सामने पटक दूंगा। अगर मैं सच कहूँ तो चुड़ैल तो तुम्हें देख के ही भाग जाएगी।
उसके लिए क्या करना होगा? पहले ये पता लगाना होगा कि चुड़ैल लट्टू की तरह यहाँ घूम क्यों रही है। काफी बातें अनूप मुझे व्हाट्सएप कर चुका है, लेकिन गीता जिस दिन मरी उस दिन क्या हुआ था ये बात मुझे जाननी है। देख क्या रहे हो बताओ? मैं सीधे मतलब की बात करूंगा। मेरी सबसे छोटी बहन का बेटा अनूप यानी मेरा भांजा अपनी पूरी छुट्टियां मेरे साथ यहाँ बिताने वाला है। मैं अनूप को जानती हूँ। पता है, वो आपकी बेटी अंजलि को पसंद करता है। कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है। हम चाहते थे कि उससे पहले उसकी सगाई हो जाए। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपनी जुड़वा बेटियों का चाहे कोई भी काम क्यों ना हो एक साथ किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी भी एक साथ हो। हमारे पास अभी वक्त है, गीता के लिए भी कोई लड़का ढूंढ ही लेंगे। अगर आप कहें तो मैं भी ढूंढना शुरू कर दूं। मैं मुंबई में अपनी बहन को ये खुशखबरी तो दे दूं। आखिर अपने प्यार का जाल बिछा के तूने मुझसे मेरे अनूप को छीन ही लिया ना? गीता, ये तुम क्या बोल रही हो? तू बहन के रूप में नागिन है। अब तक तुझे यही लगता आया है ना कि तू मुझसे ज्यादा स्मार्ट है? तो सुन ले, वो मुझे चाहता था, लेकिन तूने माया जाल बिछा दिया। मुझे जो भी पसंद आता है तू हमेशा उसे मुझसे छीन लेती है। तूने मुझे धोखा दिया। तेरे लिए मैं एक बड़ा कांटा हूँ ना। आज के बाद मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं चली जाऊंगी, लेकिन सुन ले, तू एक दिन भी उसके साथ शांति और सुकून से नहीं जी पाएगी।